रोटी खाना मेरी मजबूरी है। क्या कहा मैंने? रोटी खाना और रोटी कमाना इस पर्याय की मजबूरी हो सकती है, लेकिन व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करना मेरी मजबूरी, वो तो मैं स्वयं ही कर रहा हूं। एक बात बताओ, ताश खेलना मजबूरी है? उदाहरण दे रहा हूं, अब तो ताश खेलते नहीं, लेकिन अब तो सबका बाप आ गया ना, अब तो ताश सब गेम ठीक है मोबाइल के सामने। ये मोबाइल ऐसा पकड़ा दिया है अपने को कि बस तुम्हें लूट लिया है, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। आदमी ताश खेलता था, घंटा भर खेलता था, अलग हो जाता था। अब तो 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो जल्दी फटाफट। 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो फटाफट। 1 मिनट का टाइम मिलता है, खोलो फटाफट। अगर अपन अपने वीडियो बनाए तो ये देखें कि यार हमने कर क्या रहे, हम दिन भर हो गया है। बिस्तर पर लेटे फिर मोबाइल, बैठे फिर मोबाइल देख रहे, सब ग्रुपों को ज्वाइन कर रखा, देख रहे किसमें क्या चल रहा है, कितनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और ये पर्याय जिसको क्या बात क्या ही चलती है अपने आप, सुनाना थोड़ी सी बात है। चक्रवर्ती की संपदा से भी मनुष्य पर्याय का एक क्षण कीमती है। कितने बार सुना तुम लोगों ने? और कब से पाठ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, और कब से तुम खुश हो रहे हो कि मनुष्य पर्याय का क्षण? क्या कर रहे हैं मनुष्य पर्याय का? एक क्षण यहाँ जिंदगी के 50 साल बर्बाद कर दिए आप एक क्षण की बात, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं लगता कि हम कम से कम भैया 2 घंटे शांति से बैठ के अपना वेद ज्ञान करेंगे क्या? और वेद ज्ञान तभी करोगे जब आकुलता के काम छोड़ोगे। हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा, ऐसी आजीविका नहीं करना जिसमें बहुत हिंसा हो और आकुलता हो। पता है आपको क्यों लिखा? हिंसा तो है बहिरंग पहलू, तो कोई जीव मरे नहीं, और जो आकुलता है वो अंतरंग पहलू है कि अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे जिससे तुम्हारे चित्त में आकुलता बढ़ेगी तो तुम धर्म ध्यान कैसे करोगे? अभी धर्म ध्यान का अर्थ नहीं समझते लोग, बहुत गड़बड़ है। धर्म ध्यान का मतलब क्या है? सुबह से हम तो धर्म ध्यान में लगे थे। क्या होता है धर्म ध्यान? धर्म और ध्यान 2 शब्द है ना, हमने देखो शब्दों की कितनी मट्टी पलित कर रखी है। धर्म ध्यान का मतलब क्या होता है? पंकज जी कहते ना, हम तो आज सुबह से भैया धर्म ध्यान में लगे थे। क्या होता है धर्म ध्यान? धर्म माने वस्तु का स्वरूप, ध्यान माने उसका विचार, उसमें एकाग्रता। तो बोलो सुबह से धर्म ध्यान में लगे थे कि सुबह से पूजा पाठ में लगे थे? दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? धर्म ध्यान जुदी चीज है, पूजा पाठ स्वाध्याय जुदी चीज है, विधान जुदी चीज है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना जुदी चीज है, और धर्म ध्यान बिल्कुल एकांत की चीज है। ख्याल में है ना? इसलिए हर व्यक्ति का पूजा पाठ स्वाध्याय तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में मन लग जाता है, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कारण बताता हूं। पूजा पाठ भक्ति में इसलिए मन लग जाता है, बहिरंग क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो बहिरंग क्रिया में जीव को अंतरंग की कोई ताकत लगानी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बात खत्म हो गई। पूजा में पुस्तक खोली, पूजा निकाली, पढ़ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इसमें तुम्हें अपनी बुद्धि तो कुछ नहीं लगानी पड़ रही ना, कुछ करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ा। लेकिन धर्म ध्यान वो चीज है जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंतरंग को देखना पड़ेगा बैठ के कि अंतरंग में क्या चल रहा है। और अंतरंग तभी देख पाओगे जब अंतरंग में शांति हो। देखो अभी तुम्हारे चित्त में शांति नहीं होगी ना, तो भी तुम स्वाध्याय में बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा जो फोटो बन रहा है वो तो ऐसा बन रहा है कि तुम स्वाध्याय सुन रहे हो, भले ही तुम्हारे चित्त में आकुलता चल रही होगी, लेकिन अभी ठीक है चल रहे हैं तो किसी को पता थोड़ी चल रहा है। चल रहा क्या है? किसी को पता चल रहा क्या? नहीं चल रहा ना, लेकिन हमें तो चल रहा। लेकिन यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट इसलिए होता है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और आकुलता चलती रहती है, स्वाध्याय हो जाता। लेकिन अकेले में बैठ के कहाँ एडजस्टमेंट करो?
अब वहां किसको दिखाएं हम? तो वहां तो उपाय होता है कि तुरंत भाग लो, नहीं समझे? वहां उपाय क्या है? अंदर वेद ज्ञान करने बैठे, विचार अब अंदर आकुलता चल रही, छोड़ो यार बाद में करेंगे, यहां तो नहीं कर सकते ना। इसलिए जीव वैरंग के कार्यों में रुचि पूर्वक लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां अपने को देखने की कोई स्थिति नहीं होती। और देखो, ये बात मैं अब इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तो 100% निर्णय कर लिया है कि भाई मुझे तो एक आत्मा चाहिए, और एक आत्मा के अनुभव की ही बात करनी है। जिसको समझनी है वो समझो, नहीं समझनी मत समझो। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। इस बात से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है कि मुझे ग्रंथ पूरे करने हैं या मुझे तुम्हें दुनिया 10 प्रकार की बातें समझानी है। मुझे कुछ नहीं समझाना, मुझे तो आत्मानुभव की बात समझनी है और समझानी, मुझे कोई लेना देना। मुझे एक ही बात अंतरंग से लगती है अब कि अगर अपन ने वेद ज्ञान, आत्मानुभव, सच्चा श्रद्धा नहीं किया तो हमारा क्या होगा? ये चर्चाएं सब रखी रह जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े योजनाएं, बड़े बड़े सब रखे रह जाएंगे, ये पर्याय छूट जाएगी, सब रह जाए। भैया कीमत समझ लो, नए जीवन चला जाएगा। तो देखो आजीविका, इसमें आकुलता हो ऐसी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आकुलता अगर होगी चित्त में तो फिर काम देखा अपन ने, देखा अंतरंग से समझ रहे हो ना कि जिसमें रोज रेट घटते बढ़ते हैं, इसमें कितनी आकुलता चलती है कि खरीदें कि नहीं खरीदें, कल रेट घट नहीं जाए, कल रेट बढ़नी चलती ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें भाग्य से आजीविका बिना आकुलता की मिलती हो तो वो करना, चाहे उसमें पैसा भले ही कम मिलता हो। लेकिन जिसमें आकुलता ज्यादा बढ़ती हो और वो आजीविका मिलती हो तो वो नहीं करना, चाहे भले ही पैसा बहुत ज्यादा मिलता हो। क्योंकि भैया पैसा कमाने के लिए इस पर्याय में नहीं आए। दुनिया में जिंदा तो वो भी रह लेता है जो 1000 रुपए दिन नहीं कमाता, 500 रुपए दिन कमाता है। और दुनिया में इच्छा उसकी भी पूरी नहीं हुई जो 1 लाख रुपए दिन कमाता है, 1 करोड़ रुपए दिन कमाता है। इच्छा तो उनकी भी पूरी नहीं हुई और ना होने वाली है, और अपने पर्याय चली जाएगी। और देखो भाई, हृदय पे हाथ रखो, जिन बच्चों के मोह में हम रात और दिन पागल हो रहे हैं, एक बच्चा भी तुम्हारे दुख दूर करने नहीं आ सकता। क्योंकि कर्म तो हमें बंध रहे हैं ना। कर्म किसको बंध रहे हैं? जैन साहब अपने पिताजी, उनने अपने पीछे कितने कर्म बांधे होंगे, बांधे ना। अपन को पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, दुनिया भर की मेहनत की। आज वे बुढ़ापे में बेचारे पलंग पर ढले हुए, तकलीफ हो रही है। अभी तो इस पर्याय की बात बता रहा हूं कि वो पर्याय दिख रही है। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? चाहे एक लड़का हो चाहे 10 हो, क्या कर लेंगे? वो तकलीफ उन्हें भोगनी पड़ेगी कि नहीं भोगनी पड़ेगी? ये तो तुम्हें इस पर्याय का बता रहा हूं मैं। और जब ये पर्याय छूटेगी और अगर धर्म ध्यान नहीं किया होगा, तत्व विचार नहीं किया होगा, तो पढ़ के नरक में पड़ेगा। तो अनंत आकुल, ये गुणा भाग लगवा रहा हूं मैं तुम्हें। अगर लगाना भी हो गुणा भाग कि तुम कितने समझदार अपने को समझते हो, तुम ये सोचोगे बाद में नरकों में पड़े पड़े कि हम समझदार थे कि मूर्ख थे। है एक भी इसी पर्याय में यही बाल बच्चे सब ऐसे पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। लो, ये मोह कभी सुख नहीं देगा। कम से कम श्रद्धा तो हो जाए, ये मोह मुझे सुख, अरे श्रद्धा तो हो जाए। ये मोह मुझे सुख, ये श्रद्धा तो हो जाए। ये सुख का कारण ये क्या पागलपन चल रहा है? परद्रव्य की इतनी चिंता करके मुझे क्या मिलने वाला है बदले में? और परद्रव्य की परिणमन अपने हाथ में है। वेंकल बोलो है? पंकज भैया बताओ, कोई तो बताओ।
कुछ भी होए तो बताओ, एक प्रणमन बताना कि मेरे हाथ में। भैया ये बहुत चला जा रहा है, ये कर्म की चर्चा ले रहे टोरामल जी साहब। ये कर्म तो कसाय से बनता है, असली कर्म काय से बनता है? क्रिया से नहीं बनता।